इधर वक्फ बिल पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया। जेपी नड्डा बोले वक्फ बिल पर वक्फ बोर्ड को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वक्फ प्रबंधन कानून के दायरे में काम करे। वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुस्लिम समाज के हित के लिए है। बड़ी खबर आपके सामने। वक्फ बिल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया। उन्होंने कहा वक्फ को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वक्फ प्रबंधन कानून के दायरे में काम करे। वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा गया। और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की भी मुहर लग चुकी है। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यही समझाने की कोशिश है कि यह सब कुछ मुस्लिम समाज के हित के लिए किया जा रहा है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि मामला अब संसद से सड़क पे आ चुका है और अब ये कानूनी नहीं, पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है। आज बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पे जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, अपनी यात्रा बताई कि बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई और 3 जो कानूनों का जिक्र उन्होंने आज खास करके किया, धारा 370, 3 तलाक और ये जो अभी कल जो बिल पास हुआ है जिसकी मुहर लगी कानून बना है, वो वक्फ संशोधन बिल 2025। और उन्होंने जोर देकर बताया कि दुनिया के कई देशों में वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट संचालित करती है, गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन हम सरकार, यहाँ तो सरकार भी नहीं चला रही है, बल्कि जो उसको मैनेजमेंट करेंगे वो जो नियम है सरकार का संविधान के तहत, उस पर काम करना है। और बार बार चाहे वो आज जेपी नड्डा ने उसी बात को दोहराया या फिर गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोल रहे हों या बाहर अब जो लोग बोल रहे हैं कि ये गरीब मुसलमानों के भले के लिए ये बिल लाया गया है। गरीब मुसलमानों का बहुत ज़्यादा की चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि कानूनी से ज़्यादा अब राजनीतिक हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शुक्रवार को जिस तरीके से जब राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद किस तरीके से इसका विरोध हुआ और तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। तो अब इस बिल के जरिए जो ये बिल पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हर पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है और एक वोट बैंक पॉलिटिक्स इससे अब सामने नज़र आ रही है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ये जो एक नई रणनीति जो समझ में आती है वो ये है कि जो गरीब मुसलमानों की बात बीजेपी कह रही है, यानी गरीब मुसलमान, यानी कि जो मुसलमान 20 जितने भी हैं हिंदुस्तान में, उसमें 12% अगड़े हैं और 80% जो गरीब पिछड़ा मुसलमान है, जिसे पसमानदा मुसलमान कहते हैं, उसको अपनी ओर खींचने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। 80% ना सही, 10%, 20%, कुछ भी हिस्सा उसको मिले तो बीजेपी का वो वैल्यू एडिशन है। तो ये ऐसा रणनीतिकार मान रहे हैं कि इससे बीजेपी उस वोट बैंक की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी बार बार कहती है कि उसका ये कानून और उसका ये जो भी काम है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा कतई नहीं है, लेकिन ये समझा जा सकता है कि इस बिल के जरिए बीजेपी जब चुनावी मैदानों में जाएगी या उनके नेता जाएंगे तो ये बात कहेंगे कि भाई हमने आपके लिए भी इतना ये बात किया। जो बात बीजेपी के खिलाफ जाती है कि वो मुसलमानों कोशिश इसलिए भी लगातार क्योंकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर हैं और तो उनको अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे इस पूरे मामले को चैलेंज करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत देव, तमाम डिटेल के लिए नजरें बनाए रखें। इधर राम नवमी के मौके पर